वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम। मंथरा का चरित्र ऐसी महिला का जिसने श्री राम को वनवास दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन पृथ्वी पर मंथरा का जन्म किस उद्देश्य से हुआ और पूर्व जन्म में वह कौन थी जो मंथरा रामायण काल में वनवास देने के लिए जिम्मेदार मानी गई? वास्तव में मंथरा कौन थी? वैदिक सूत्र के माध्यम से लोमन ऋषि के अनुसार मंथरा भक्त प्रहलाद के पुत्र विलोचन की पुत्री थी। जब एक बार वीरों भक्त चन और देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो विलोचन ने देवताओं पर विजय प्राप्त की। लेकिन कुछ ही समय बाद देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा और ब्राह्मण स्वरूप धारण कर विलोचन से भिक्षा में उसकी आयु ही मांग ली। इस प्रकार विलोचन की मृत्यु के बाद सभी दैत्य यहाँ वहाँ भागने रहने लगे और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। उसके बाद चलिए जानते हैं कि ऐसे समय में मंथरा ने दैत्यों का नेतृत्व किया और देवताओं पर फिर से विजय प्राप्त की। देवता भी दैत्यों के डर से इधर उधर भागने लगे और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं इंद्र को मंथरा पर आक्रमण की आज्ञा दी तो देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार से मंथरा पृथ्वी पर जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। मंथरा इंद्र के वज्र के प्रहार से भक्त प्रहलाद के पुत्र विलोचन की पुत्री मंथरा की मृत्यु हो गई। लेकिन मंथरा ने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली, क्योंकि वह सोचती रही कि उस का जो हाल हुआ है जिसके कारण उसके अपनों ने भी उसे त्याग दिया, इसके लिए उत्तरदायित्व केवल भगवान विष्णु ही, और वह भगवान विष्णु से बदला लेने के बारे में सोचती रही। बदले की भावना से उसने त्रेता युग में रामायण काल में भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए फिर से पुनर्जन्म लिया और भगवान राम के जीवन को तहस नहस कर दिया। लोमन ऋषि के द्वारा बताया जाता है कि जो कुबरी मंथरा थी वह श्री कृष्ण के द्वापर युग में कुब्जा के नाम से भी जानी जाती है। भी लोग पर अनाचार, अधर्म, अनीति का सम्राट फैला हुआ था। तब चारों तरफ राक्षसों के घोर अत्याचार के कारण ऋषि मुनियों और आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया। उस समय सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे और उन्होंने इस स्थिति के बारे में ब्रह्मा को अवगत कराया। तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम सभी देवी देवता जाकर पृथ्वी पर वानर, भालू आदि का रूप धारण करो और भगवान विष्णु श्री राम के रूप में जन्म लेंगे, इसलिए जाकर राक्षसों के संहार में आप सभी उनकी सहायता करो। ऐसा सुनकर देवताओं ने गंधर्वी से प्रार्थना की कि तुम धरती लोक पर जाकर मंथरा के रूप में जन्म लो और भगवान श्री राम को 14 वर्ष के दिलाने में अपनी भूमिका अदा करो, जिससे पृथ्वी पर राक्षसों का संहार। इस प्रकार मंथरा एक गंधर्व कन्या थी जिसकी मुख्य भूमिका श्री राम को वनवास दिलाना था तथा उनसे राक्षसों का संहार करवाना था। विश्व में रामायण का जो संस्करण मिलता है उसमें इस बात का उल्लेख कि मंथरा कैकेयी की ढाई माँ थी। उन्होंने ही कैकेयी माता को बचपन से पाला था। इसी कारण कैकेयी माता के हृदय में उनके प्रति परम स्नेह और सम्मान था। जब माता कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हुआ तब मंथरा उनके साथ अयोध्या आ पहुंची। वह कैकेयी के पुत्र भरत से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राम से उन्हें बहुत ईर्ष्या होती ही थी। इसी ईर्ष्या के कारण उन्होंने कुटिलता से श्री राम को वनवास भेज दिया। असल में मंथरा एक दिव्य कन्या थी जिसने अपने पूर्व जन्म में एक श्राप के कारण उसे इस जन्म में ये सब भोगना पड़ रहा था। चलिए जानते हैं। के अनुसार एक बार मंथरा अपने पूर्व जन्म में जंगल में तप कर रही थी। तब सभी उन्होंने एक साधु को उनकी पत्नी के साथ देखा। वह दर्शन के लिए पहुंची। तब ऋषि ने कन्या से हास परिहास में यह पूछा कि सबसे पहले किसका आशीर्वाद वह लेगी, ऋषि का या उनकी पत्नी का। तब मंथरा ने नादानी में यह सोच कर कि दोनों ऋषि पति पत्नी नाराज न हो जाए एक भूल कर दी। मंथरा ने पहले ऋषि से आशीर्वाद लिया और उनकी बढ़ाई की एवं उनकी पत्नी को उनसे कम बताया। फिर उन्होंने ऋषि की पत्नी का आशीर्वाद लिया और ऋषि को उनकी पत्नी के सामने कम बताया। यह देखकर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने मंथरा को श्राप दे दिया। मंथरा का काम घर घर कलेश पहुंचाना था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो जय सीता राम।